दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक मेरे ऐसे दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अभी कुछ दिनों पहले जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रहा था उसके मालिक ने उसको धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। और उसको क्यों निकाला है वो मैं आपको पूरा कहानी पूरी उसकी स्टोरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए हमारा एक ही इरादा होता है। उस टाइम पर हम जब आते हैं नए नए यहाँ पर इटली में काम करने के लिए तो हम यही सोचते हैं कि हम कैसे भी करके हमारा कर्जा उतार लें और हमारा पैसा मतलब थोड़ा बहुत सेफ हो जाए हमारे पास में। उसके बाद हम कोई अच्छा काम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन है ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार कर्जा उतर जाए फिर है ना हम धरती आसमान एक कर देंगे और यहाँ पर है ना मालिक बन के दिखाएंगे। जबकि उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको ना तो लैंग्वेज आती है, ना उनको वो सीखते हैं लैंग्वेज, और ना वो मतलब डॉक्यूमेंट बनाने में कुछ कर पाते हैं कि किसी मालिक के पास में जा कर के कोई अच्छा काम करें और डॉक्यूमेंट बनवा ले। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर हम ना मालिक बन के रहेंगे और हमें यहाँ पर कोई नहीं रोकने वाला है। एक बार जब हमने अगर कर्जा उतार लिया ना तो उसके बाद हम यहाँ के राजा हो गए जाएंगे इटली के। भाई ऐसा नहीं होता है। देखो अगर हम यहाँ पर आते हैं ना काम करने के लिए तो हमें यहाँ पर काम करने के लिए ही बुलाया जाता है। और ये लोग है ना हमें पूरा कंट्रोल नहीं देते हैं भाई। हमारे अगर डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं ना फिर भी ये लोग अपना जो काम का है वो पूरा कंट्रोल नहीं देते हैं हमें। ये खुद भी काम करते हैं और ये खुद में पूरी निगरानी रखते हैं हम लोगों की कि ये क्या काम कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सारी चीज़ है ना, सारी डिटेल ये लोग रखते हैं, हमारी सारी निगरानी रखते हैं। तो आप ये चीज़ समझ के चलो कि अगर हम यहाँ पर अगर कोई काम चोरी करते हैं और अगर हम यहाँ पर आ कर के राजा बनने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर के बॉस हैं, हम यहाँ के कापो हैं, तो मालिक है ना उस चीज़ को समझ जाता है। और अगर हम टाइम पे उठ नहीं रहे हैं, टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग है ना इटालियन लोग ये चीज़ उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। जब भी हम किसी जगह पर जा कर के अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इटालियन मालिक के पास अभी किसी के पास में जा कर के अब आप नया काम स्टार्ट करोगे ना कि मैं यहाँ पर आकर के आपके पास में काम करना चाहता हूँ, या तो कोई डेयरी फार्म हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई कुछ भी जगह पे कहीं पर भी जाके हम काम करते हैं, तो वो मालिक हमसे एक चीज़ हमेशा पूछता है। वो ये पूछेगा कि ती पियाचे लवोरो, क्या तुमको काम पसंद है। अगर हम ये बोल देते ना कि हमें काम पसंद है तो वो हमें रख लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो निगरानी भी थोड़े दिन तक रखेगा, उसके बाद में ज़्यादा वो देखेगा नहीं हमें, हमारा ज़्यादा कोई कंट्रोलिंग नहीं करेगा। लेकिन हम अगर उसको ये बोल देते हैं ना, सही सही बोल देते हैं कि देखो नहीं पसंद होता काम करना, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद होता, मुझे भी नहीं पसंद है भाई, ये गोबर वगैरह काम करना नहीं पसंद है मुझे। लेकिन हमें बोलना पड़ता है ये चीज़ कि मी पियाचे लवोरो, मुझे काम पसंद है। तभी वो लोग है ना मतलब पूरी हमें मतलब लगभग कंट्रोल देते हैं हमारे हाथ में। लेकिन हम ये बोल देंगे ना कि मुझे काम पसंद नहीं है लेकिन मैं फिर भी मजबूरी में कर रहा हूँ, तो वो है ना मतलब कंट्रोल करने लगेंगे हम लोगों को। वो हमें हमारी सारी बातों को पकड़ने लगेंगे, धीरे धीरे करके वो देखेंगे कि इसको काम सच में नहीं पसंद है तो हम इसको निकाल देते हैं। और वो दूसरा ऑप्शन हमेशा रखेंगे, इटालियन जो लोग होते हैं ना वो दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं कि अगर ये चला गया, ये भाग गया ना यहाँ पर से छोड़ करके, इसको कोई चीज़ का बुरा लग गया, तो हम दूसरा आदमी बुला सकें उसकी जगह पे, तो वो दूसरा ऑप्शन हमेशा रखते हैं। अब इस चीज़ को आप इस बात से समझ सकते हो कि जैसे ये मान लो कि ये डेयरी फार्म है एक, ठीक है। अब इसमें 80-90 भैंसें हैं दूध निकालने वाली, जो कि दूध दे रही हैं हाल फिलहाल में। अगर एक आदमी यहाँ से छोड़ करके भाग जाता है तो इसके पास अगर सेकंड ऑप्शन नहीं है तो इनका भैंसों का दूध खराब हो जाएगा सारियों का, अगर 2 टाइम अगर दूध नहीं कोई निकालेगा तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगर ये हमें यहाँ पर रख रहे हैं ना तो दूसरा ऑप्शन इनके पास हमेशा रहता है कि अगर हम यहाँ से छोड़ करके भाग जाएं तो वो दूसरे को फट से पकड़ करके ले आएंगे और बोलेंगे कि या तो तुम अपना आदमी भेज दो या फिर तुम आ जाओ खुद और थोड़े दिन 1-2 दिन तुम काम करो और अपने आदमी को यहाँ पर सेट करके चले जाओ, क्योंकि जो हमारा बंदा है वो छोड़ करके यहाँ से भाग गया है। तो ये चीज़ कॉमन होती है यहाँ पर। तो आप इस चीज़ को समझो कि वो जो लड़का जो मेरा दोस्त है वो काम कर रहा था रेस्टोरेंट में पिछले 4-5 सालों से, ठीक है। वो बढ़िया से काम कर रहा था, लेकिन उसकी एक माइनस पॉइंट था, उसको भाषा नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन काम उसको सारा आता था। रेस्टोरेंट में
जैसे ज़्यादातर क्या काम होते हैं रेस्टोरेंट में, या तो कुक कुक होता है ना, कुक, उसकी हेल्प करने का, जैसे कटिंग वटिंग का काम करने का, और या जो बर्तन धोने का काम है, थोड़ा साफ़ सफाई का काम है, थोड़ा कुर्सी वगैरह को धोने वगैरह का काम है, सारा कुछ वो आदमी काम जानता था। वो सारा कुछ, मीट होता है, मीट की कटाई हो गई, और पिज़्ज़ा की मेकिंग भी थोड़ी बहुत जानता था। वो पिज़्ज़ा जो बनाते हैं उसकी मेकिंग भी थोड़ी बहुत जानता था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं जानता था। तो उसने काम में रुचि नहीं दिखाई। काम उसको सारा आता था, लेकिन है ना, उसने कभी काम में अपनी रुचि नहीं दिखाई। वो हमेशा ही ये सोचता था कि कोई बेटर ऑप्शन मिले और उसको छोड़ करके कहीं पर भाग जाएं और कोई बढ़िया काम मिल जाए मुझे। लेकिन उसके पास ना तो, एक तो माइनस पॉइंट था उसका, ना तो उसको लैंग्वेज आती थी यहाँ की इटालियन लैंग्वेज, क्योंकि इटालियन जो लैंग्वेज है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे। तो आप जब भी कभी आओ ना यहाँ पे, तो आप इटालियन थोड़ी बहुत सीख करके आना, बेसिक इटालियन जो है वो सीख करके आओगे ना, तो आपकी जगह कोई खा नहीं पाएगा यहाँ पे। आपको मैं ये चीज़ 90% आपको लिख करके देता हूँ। लेकिन काम तो देखो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप यहाँ पर, चाहे आपको इटालियन आती हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हो चाहे ना हो, अगर आपके पास इटालियन भी आती है आपको और डॉक्यूमेंट भी हैं, तो भी आपको काम तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि काम करने के लिए ये आदमी पैसे देते हैं भाई। आप खुद मान करके चलो एक चीज़, आपका अगर कोई डेयरी फार्म, आपको अगर कोई रेस्टोरेंट है, आपके पास में कोई बंदा आता है और वो आकर के आपको बोलता है कि मुझे आपकी लैंग्वेज आती है आपके जगह की, और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो मुझे आती है, और मेरे पास में मतलब ये वगैरह डॉक्यूमेंट हैं, और आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट करके आप मेरे पास में, अपने पास में काम दे सकते हो और मुझे रख सकते हो यहाँ पे। तो अगर वो आकर के और काम चोरी करता है, और वो मतलब टाइम पे नहीं उठता है, और वो टाइम पे मतलब काम पूरा नहीं करता है, और वो है ना मतलब गुंडागर्दी टाइप करता है कि वो मालिक बनने की कोशिश करता है, कापो बनने की कोशिश करता है, जो नए बंदे आए हैं, एक आदमी और आया हम मान लीजिए, उसको दबाव में रखने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर मालिक समझ जाते हैं उस चीज़ को। तो फिर है ना उसकी टांग खींचने लगते हैं, जो कि दबाव बनाने की कोशिश करता है उसकी। अगर तो सही काम कर रहे हैं सारे लोग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी मान रहे हैं तो। अगर उसकी नहीं मानते हैं ना, उस कापो की जो बनने की कोशिश कर रहा है, जो काम कर रहा है आपके पास में, अगर उसकी नहीं मानते हैं वो लोग, और वो सारे लोग मतलब अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो कापो है वो सही काम नहीं कर रहा है, जो बॉस है वो, तो उस बॉस को पहले निकाला जाएगा और उन आदमियों को रखा जाएगा, और उनमें जो अच्छा आदमी है ना उसको पकड़ के बॉस बनाया जाएगा। ऐसा सिस्टम होता है हर जगह पे, आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप कोई कंपनी में चले जाओ, ऐसा ही सिस्टम होता है कि जो मैनेजर होता है ना, उसको देखा जाता है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने भी काम किया है कंपनियों में, मैनेजर को देखा जाता है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है ना, तो दूसरा कोई मैनेजर उसके पास में बगल में रख देंगे, तो वो अपने आप या तो समझ जाएगा, और नहीं समझेगा तो उसको निकाल देंगे। फिर उसको बोलेंगे कि आपका ये रेजिग्नेशन लेटर है, आप इसको पकड़ो और चलते बनो, कोई दूसरी कंपनी देखो। प्राइवेट नौकरियों में ऐसा ही होता है भाई, सारी सारी जगह पे चले जाओ आप, ये यहाँ पर भी सारी प्राइवेट नौकरियाँ ही हैं। तो वो बंदा है ना, वो बंदा ना तो उसके पास लैंग्वेज आती, ना उसके पास में डॉक्यूमेंट था, कोई भी प्रोसेस उसने नहीं करी थी 5 सालों में। उसको 5 साल हो गए, 2020-21 में आया था वो यहाँ पर। तो वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था पिछले 4-5 सालों से, उसके पास में कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो वो है ना मतलब 2-3 लोग और काम करते थे वहाँ पर, उनको है ना दबाव बनाने की कोशिश करता, उनके साथ में लड़ाई झगड़े करता, उसको मतलब सताता था, और मालिक को भी ऐसे बोल देता कि अगर या तो तुम इन बंदों को रख लो या फिर मैं रह जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास में बहुत बंदे हैं, मतलब मेरे पास काम का एक्सपीरियंस है, मैं कहीं पर भी जा कर के काम कर लूँगा, ऐसा वैसा, मतलब सारा कुछ सुना देता वो मालिक को। जो उस रेस्टोरेंट का मालिक था उसको सारा कुछ सुना देता। फिर भी वो मालिक है ना उसको दबाव मान रहा था कि भाई ठीक है, चलो पुराना आदमी है, इसको रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो कर ही रहा है। लेकिन वो काम चोरी करता था। तो धीरे धीरे करके उस मालिक को, मतलब धीरे धीरे करके उसको, मालिक को भी है ना गुस्सा चढ़ने लगा कि यार ये है ना मतलब ज़्यादा कर रहा है। फिर तो उसके पास में है ना, मालिक के पास, आपको बताया ना मैंने, दूसरा ऑप्शन हमेशा होता है। तो उसके पास एक दूसरा रेस्टोरेंट में काम कर रहा था एक बंदा, उसको वो फ़ोन करता है कि अगर तुमको काम की ज़रूरत है, तो उस आदमी को है ना, जो मेरा दोस्त था, उसको 1500 यूरो दे रहा था वो मालिक। तो जो दूसरी जगह पे काम कर रहा था ना, उसको 1300 यूरो मिल रहे थे। तो वो मालिक बोलता है कि तुमको है ना मैं 1500, 1450 यूरो दे दूंगा, और तुम है ना यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर के और मेरे पास काम करो, तुमको लैंग्वेज भी आती है और तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट भी है, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। जो दूसरी जगह पे काम कर रहा था ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके पास में डॉक्यूमेंट भी थे
और उसके पास में लैंग्वेज भी आती है उसको। और जो मेरा दोस्त था ना, वो फ़ोन को ऐसे करके दिखा देता ट्रांसलेशन में कि ये देख लो, ये लिखा हुआ है। तो वो मालिक है ना, वो उसमें बताता नहीं है कि हट साइड में करे इसको, मैं तेरे को इशारों में समझा दूँ। तो वो है ना, मतलब उस आदमी को लास्ट में बोल ही देता है, मेरे जो दोस्त है ना उसको बोल ही देता है कि तू चलता बने यहाँ से, तो अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। तो वो फिर भी लड़ाई करने लगता है, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और मैं मतलब कहाँ पर जाऊँ। तो वो कह रहा है तेरे पास तो काम ही काम है ना, तू काम पर जा, दूसरे काम पर जा करके काम कर, क्यों नहीं करता, अब क्यों नहीं जाता। तो वो फिर है ना, मतलब उसको निकाल देता है, और वो दूसरा बंदा है ना वहाँ पर आकर सेट हो जाता है। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप ये चीज़ समझो कि हमें यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया से 6,500-7,000 किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, और ये लोग भी है ना हमें काम करने के लिए बुलाते हैं भाई। हमें ये नहीं है कि हमारा टाइम पास करने के लिए बुलाते हैं, यहाँ पर है ना हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। जब भी आप यहाँ पर इटली में आओगे ना, और रेस्टोरेंट में तो कोई इतना हार्ड वर्क भी होता भी नहीं है भाई, मैं आपको बताता हूँ। जितना खेतीबाड़ी में जितना हार्ड वर्क होता है ना, इतना रेस्टोरेंट में नहीं होता है। या तो कोई वेयर हाउस होता है ना, उसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है, अगर आपको स्किल नहीं है, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, जो फोर्कलिफ्ट होती है उसकी ड्राइविंग नहीं आती है, तो वहाँ पर हार्ड वर्क होता है कि लोडिंग अनलोडिंग का काम करना पड़ता है। कई बार आपको बड़े बड़े कार्टून होते हैं, उनको धक्का मार करके ले जाना पड़ता है, आपको उनको उठाना भी पड़ सकता है। तो वो है ना लोडिंग का काम होता है, और उनको आपके पास वैसे तो मशीन दी जाती है, लेकिन वो हाथ से खींचने वाली मशीन होती है। जब तक आपके पास में लाइसेंस नहीं होता है, उसको खींच करके ऐसे ले जाना पड़ता है। लेकिन टायर होते हैं तो उसमें इतना जोर नहीं आता, लेकिन आता है। खेतीबाड़ी में और वेयर हाउस में, इन सारी जगहों पे थोड़ा जोर वाला काम होता है, थोड़ा हार्ड काम होता है, लेकिन रेस्टोरेंट में उतना हार्ड काम नहीं होता है। और भी कई कुछ जगह हैं जहाँ पर इतना हार्ड काम नहीं होता है। एक जो गार्ड का काम होता है, उसमें तो कोई हार्ड काम होता ही नहीं बिल्कुल भी, उसमें बैठे रहने का काम होता है, बस बैठ के आपको देखना है कि मतलब कोई अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो आपको मालिक को फ़ोन कर देना, तुरंत वो आ जाएगा अपने आप में। और चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आपको बस कैमरों में भी देखते रहना होता है, और थोड़ा बहुत बाहर भी इधर उधर घूम करके देखना होता है। ये गार्ड का काम होता है, लेकिन उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है, 900-1,000 यूरो बस इतनी ही होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बात हुई भाई मेरे दोस्त के पास में। तो अब है ना वो मतलब रूम पर बैठा हुआ है, किसी दोस्त के पास में अपने रूम पर बैठा हुआ है, और अब वो बोल रहा है कि यार ऐसे मतलब काम कर लेता तो सही रहता, वहाँ पर मुझे 1,500 यूरो मिल रहे थे, बढ़िया काम चल रहा था। और वो मालिक बोल भी रहा था कि जब भी ओपन पेपर खुलेंगे ना, ओपन जो सनातोरिया इमिग्रेशन होती है वो अगर खुलेगी तो मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट करवा दूंगा, वो मालिक बोल रहा था उसको। लेकिन है ना वो उसने कहा माना ही नहीं, और वो उसको है ना पहले डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए थे। जब तक आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं ना, आप यहाँ पर इलीगल हो भाई। मैं यहाँ पर इलीगल हूँ, मैं मेरी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट भरवाए हुए हैं तो मेरी निकल जाएंगे, मुझे पक्का पता है उस चीज़ का। तो जब भी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं ना, हम यहाँ पर इलीगल होते हैं भाई, और हमारी कुछ वैल्यू नहीं होती है जब तक कि डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और हमको लैंग्वेज नहीं आती हो। और जब लैंग्वेज आने लगी और डॉक्यूमेंट हो, और हमें अगर कोई ड्राइविंग वगैरह का स्किल आने लग गया हो, या कुछ और स्किल आने लग गया हो, हम पिज़्ज़ा शेफ का काम सीख चुके हों, और पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह मतलब जो कुकिंग का काम होता है वो सीख चुके हों, तो उसके बाद में है ना हमारे मतलब वैल्यू होने लगती है। और हमें जब भी हम चाहे पुराने हो चाहे नए हो, हमें निकाला नहीं जाएगा, जल्दी से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि हम काम चोरी नहीं करते हैं। तो भाई यही होता है, देखो यहाँ पर यही चल रहा है। चाहे आप कोई भी जगह पे जाओ, चाहे ये हो इटली हो, चाहे लक्समबर्ग हो, चाहे कोई सी हो, जर्मनी हो, चाहे कोई स्पेन हो, कोई भी जगह हो, पुर्तगाल हो, आप जहाँ पर भी जाओगे ना आपको काम तो करना ही पड़ेगा भाई। काम नहीं करोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं है। काम करने वाले की ही वैल्यू करते हैं ये लोग, जो काम चोरी करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं। हाँ, दूसरों से काम करवा लेता है ना जो आदमी, जो खुद काम ना करके दूसरों से करवा लेता है, मतलब अच्छे से बेटर तरीके से करवा लेता है, तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी भी वैल्यू होती है ज़्यादा। तो अगर वो दूसरों से भी काम नहीं पा रहा है ढंग से, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई। यही था मेरा आज का ये वीडियो, मैंने आपको बताना था। और मतलब उसने कर्जा वगैरह तो उतार लिया था, लेकिन वो सोचने लग गया था बाद में कि मैं कर्जा उतार लूँगा तो मैं यहाँ का राजा हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। जब भी आप कर्जा भी उतार लेते हो, आप कोई भी कुछ भी जा करके कहीं पर भी
काम करते हो तो आपको कर्जा उतारने के बाद भी अगर आप सही से काम कर रहे हो ना तो भी आपकी वैल्यू होती है, नहीं तो आप बैठे रहोगे यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं होगी। और चाहे आप कितने भी पुराने हो जाओ, कहीं पर भी पुराने हो जाओ, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा इन लोगों को। ये जैसे मक्खी से जो चाय होती है उससे मक्खी को ऐसे निकाल के फेंक देते हैं ना, घी से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, फिर घी को काम में ले लेते हैं, ऐसा काम होता है भाई यहाँ पे। सारी जगहों पे होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि ये लोग काम को वैल्यू देते हैं। अगर आप ऐसे ही घूमते फिर रहे हो, आप बकवास कर रहे हो इन लोगों के साथ में, आप हंसी मजाक भी ज़्यादा कर रहे हो और काम कम कर रहे हो, तो ये उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन काम टाइम पे करके फिर अगर आप हंसी मजाक करके बात कर रहे हो इनसे, आप मुस्कुरा के बात करते हो, मुस्कुरा के काम करते हो, तो ये आपकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया से मज़े कर रहे होंगे अपने घरों में, और बढ़िया से अपना टाइम पास कर रहे होंगे, और टाइम देख रहे होंगे कि हमारे कब डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और कब जा कर के हम इटली आते हैं या फिर किसी भी देश में, यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हैं। क्योंकि यूरो का भाव भी अब आसमान छूने लग गया है, 100 से ऊपर चला गया है। कल परसों 100 रुपये के बराबर हो गया था, 100 रुपये और 20 पैसे 30 पैसे के बराबर हो गया था यूरो का भाव। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।